जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बातें करेंगे आप अपने अपने इष्ट देवी देवता की, यानी कि आपके इष्ट देवी देवता की कृपा आप पर है या नहीं हो रही है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि वे जैसे पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, उनको ये पता नहीं चलता कि उनके इष्ट देवी देवता की कृपा उन पर हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब भ्रम होता है, पर ये ऐसा नहीं होता है। ये ज़रूर होता है। आपके जिसकी भी पूजा अर्चना आप करने लगते हो, उनका नाम लेने लगते हो, तो वे आपके इष्ट देवी देवता आप पर कृपा ज़रूर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही संकेत मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और जो संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ वे 5 संकेत इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आपके साथ में हो रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपके इष्ट देवी देवता की कृपा आप पर हो चुकी है। आपके इष्ट देवी देवता आपसे जुड़ चुके हैं। पहला संकेत है फूल का गिरना। जैसे कि आपने अपने इष्ट देव देवता की प्रतिमा पर फूल अर्पित किया है, और वो फूल जैसे ही आपने अर्पित किया 2 मिनट के बाद, या मतलब 2 सेकंड के बाद ये आपकी ओर गिर रहा है, या माला अर्पित कर रहे हैं 2 सेकंड के बाद ही आपकी तरफ गिर रही है, तो उसका गिरना वो उस बात का संकेत है कि आपके इष्ट देव देवता की कृपा आप पर है, आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है। जो आप उनका लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो आप उनका नाम ले रहे हो, वो उनको स्वीकार हो रही है। वे आपकी पूजा अर्चना का ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा संकेत है दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल बनने का थोड़ा सा ये ऐसा संकेत है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये भ्रम होता है, कुछ लोग सोचते हैं ये साइंस से जोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन मैं ये दीपक में जो फूल बनता है ये मैं श्रद्धा से जोड़ती हूँ। अगर आपकी श्रद्धा अटूट है, आपका विश्वास अटूट है, तो ये 100% जो मैं आपको संकेत बता रही हूँ ये आपके 100 आपके साथ में होंगे। और कुछ लोगों के साथ में हो भी रहे हो, वो शायद इग्नोर कर रहे हो, कोई ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये संकेत जरूर आप लोगों के साथ में आपको देखने को भी मिलेंगे। इनका अनुभव आपको होगा। जब दीपक में फूल बनता है, पहले जैसे आपने उनके नाम की जोत लगाई है, कुछ लोग अखंड लगाते हैं, कुछ लोग जैसे सुबह शाम दिया लगाते हैं, और आपने दीपक उनकी जोत लगाई, जोत जगा दी। उनकी जगाने के बाद में आपको लग रहा होगा कि बिंदी टाइप, राउंड टाइप में कुछ उस जोत में आकृति बन रही है। और आकृति ये एक ही चीज़ की आकृति नहीं होती है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी आकृति है जो आपको उसमें देखने को भी मिल जाएगी। जैसे जैसे आप उसको मतलब देखोगे, उसको वो करोगे, क्या नाम है, ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि इसमें ऐसी क्या हो रही है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ आकृति दिल टाइप में बनती है, कुछ आकृति चांद टाइप में बनती है, कुछ आकृति त्रिशूल टाइप में बनती है, कुछ आकृति फ्लावर टाइप में बनती है। ज़्यादातर तो फ्लावर टाइप में बनती है दोस्तों आकृति, तो उससे पता चल जाता है कि आपके इष्ट देवी देवता आप पर कृपा कर रहे हैं, वे आपसे प्रसन्न हैं, वे आपसे जुड़ चुके हैं। तो दूसरा संकेत ही हो गया। तीसरा संकेत है जब आप ध्यान में उनका नाम लेते हो, जैसे ध्यान के लिए आप बैठ रहे हो, या आप खड़े होकर के हाथ जोड़ के आंख बंद के 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करके खड़े हुए, और अचानक से आपको एक शंख की ध्वनि, पहले तो वो धीमी ध्वनि सुनाई देती है, पहले लगेगा आपको बहुत ही धीरे धीरे आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, फिर वो अचानक ही धीरे 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 वो बढ़ के खूब अच्छी खासी आपको वो शंख की ध्वनि सुनाई देना। तो ये तीसरा संकेत है कि आपके इष्ट देवता की कृपा आप पर है। चौथा संकेत है जब भी आप उनके लिए उनके आसन पर जब आप बैठते हो, या आप उनका ध्यान कर रहे हो बैठ करके, या खड़े होकर के ध्यान करें, कुछ लोग खड़े होकर के करते हैं, कुछ लोग बैठ करके करते हैं, और आप उनका ध्यान कर रहे हो, और उस ध्यान से आपको, जैसे आपने आंखें बंद करी और आपको 2 मिनट के बाद ही आपको आभास हुआ कि आपके आसपास कोई है, आपके साथ में कोई बैठा है, या आपके साथ में कोई खड़ा है, या आपको लगा कि कोई आया है, कुछ चीज़ का, घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, ध्यान में बैठे हो, आप पूजा स्थान पर ध्यान में बैठे हो, और कोई आसपास आपको नहीं दिखाई दे रहा, और आपको ये लगे कि किसी का ये आवाज़ हो कि आपके पास में कोई आया है, आपके पास कोई बैठा है। तो
चौथा संकेत ये भी है किसी का आभास होना, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देवता देवी देवता आपके पास हैं, वे आपसे जुड़ चुके हैं, वे आपसे आपके पास आ चुके हैं, आपके घर में वास कर चुके हैं। पांचवा संकेत है, ये संकेत तो कुछ लोगों के साथ ही होता है दोस्तों, शायद अगर आपके साथ हो तो आप समझ लीजिएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि आपको ये संकेत आपको देखने को मिल रहा है। दीपक में आकृति आसन में जैसे किसी का आभास होना या फ्लावर का गिरना, ये थोड़ा सा नॉर्मल संकेत हो जाते हैं, लेकिन जो ये पांचवा संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ ना दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को आभास हो पाता है। और जिसकी अटूट श्रद्धा है, जिसका अटूट विश्वास है और काफ़ी टाइम से वे उसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस चीज़ को की पूजा पाठ करते हैं या उनके नाम का दीपक लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो ये उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। ये जिसकी भी साथ में हो रहा है ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि उनके इष्ट देव देवता की कृपा उनके ऊपर हो रही है, वे आपसे जुड़ चुके हैं, वे आपसे बातें कोशिश कर रहे हैं। ये है भोग, जैसे आप इष्ट देव देवता को अपने भोग लगाते हैं और उस भोग को आप कितनी क्वांटिटी में लगाते हैं ये आपको ही पता है, और उस क्वांटिटी का कम होना यानी कि उस भोग का कम हो जाना, ये बहुत कम लोगों के साथ में होता है दोस्तों। और जिसके साथ में होता है ना, समझ लीजिए उसकी किस्मत चेंज हो गई है। भोग का कम होना, ये पांचवा संकेत है। अगर आपके साथ में हो रहे तो आपके इष्ट देव देवता की कृपा आप पर है। जय माता दी दोस्तों।